प्रदूषण के मुद्दे पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए, सरकार को फटकार लगाई। डीपीसीसी प्रमुख को रियल टाइम डेटा के साथ तलब कर लिया। प्रदूषण के हालात पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोगों की हेल्थ की हत्या करार दिया। हमारा तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया है। आज दिल्ली सरकार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें कई कड़े कदम उठाने का फैसला लिया गया। आइए देखते हैं सरकार के कदमों के बारे में क्या बताया दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, ऑर्डर के बाद, आज हमने डीपीसीसी को निर्देश दिया है कि कल तक दोनों को जो है सुचारू रूप से जो है संचालित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। दूसरा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐप बेस्ड टैक्सीज हैं जो बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको लिए निर्देश दिया था। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिया गया है आज की बैठक में कि इसको जो है वो लागू करें दिल्ली के अंदर भी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में दिए थे कि इस ऑड इवन से क्या फायदा हुआ है, उसकी स्टडी सबमिट करने के लिए। दिल्ली के अंदर 2 स्टडीज ऑड इवन को लेकर के हुई हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट स्टडी है, दूसरा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्टडी है। तो वो ये निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई पर कोर्ट को वो स्टडी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी। 2 साल पहले धूम धड़ाके के साथ दिल्ली में स्मॉग टावर को लॉन्च किया गया। करोड़ों की लागत से स्मॉग टावर तैयार किया गया। एक तरफ प्रदूषण से दिल्ली का दम फूल रहा है, तो दूसरी तरफ स्मॉग टावर ठप है। इस पर भी कल सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है, कोर्ट की फटकार के बाद क्या है एंटी स्मॉग टावर का हाल। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। ताला खुल चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम कनॉट प्लेस के लोगों को राहत ये मिलेगी कि स्मॉग टावर का, यहाँ मैंने देखा यहाँ ताला लगा होता था, अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड होता था, आज ताले खुल गए हैं। और अब आप तस्वीरों में जिनको देख रहे हैं, ये सर्विस और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं। और ये देखिए कि 3 दिन पहले चुनी हुई सरकार, कैबिनेट, पर्यावरण मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि डीपीसीसी जिसकी जिम्मेदारी है ये करना, उसके अधिकारी की वजह से न सिर्फ रियल टाइम डेटा बंद हो गया बल्कि स्मॉग टावर भी बंद है। कहा जा रहा है कि चालू कीजिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन जब तक देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं जागेगा तब तक अधिकारी न सरकार की सुनेंगे, और सरकार जो है बाकी बड़े फैसले लेती नहीं है। जिस तरह की नीतियां होनी चाहिए उस पर सही समय पर सही कदम उठाती नहीं है। लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ही बचाव के लिए आया इस बार भी। और उसके बाद आप देख रहे हैं सर्विस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए हैं। मुझे ये भी उन्होंने बताया कि ये कुछ घंटों का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है, दरअसल आदेशों का और निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद दिन भर की सफाई है, कुछ घंटे का मेंटेनेंस है, उसके बाद ये स्मॉग टावर जो है शुरू हो जाएगा। प्रदूषण की मार से सब परेशान हैं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या युवा। प्रदूषण सबके लिए खतरा है। अगर आप ये सोचते हैं कि जो लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं प्रदूषण उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप गलत हैं, क्योंकि मां के गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसकी मार झेल रहे हैं। और यही वजह है कि नवजात बच्चों को भी दिक्कतें हो रही हैं। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, नवजात बच्चों के लिए कितना घातक है प्रदूषण। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है डॉक्टर का। इस वक्त हमारी जो एयर क्वालिटी है इतनी पुअर हो गई है कि जो न्यू बॉर्न्स हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है। और ये प्रॉब्लम इनकी वजह से नहीं है, एक्चुअली जो मदर्स हैं वो एक्सपोज हो रही हैं एनवायरनमेंट को, इस गंदी एयर को वो इनहेल करती हैं। और फिर क्या होता है कि प्री टर्म डिलीवरीज होती हैं, मतलब जो हम बोलते हैं 9 मंथ से पहले डिलीवरी होना, वो होती प्री टर्म डिलीवरीज। और इन बेबीज का फिर बर्थ वेट भी जो होता है वो कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनके ऑर्गन्स मैच्योर नहीं हो पाते, स्पेशली द लंग्स जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, तो इन बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है। जमीन से आसमान तक दिल्ली में हर तरफ प्रदूषण का साया है। हालात सांसों के आपातकाल जैसे हैं। जहरीली हवा में सांस लेने के कारण लोगों को शारीरिक दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन समस्या केवल वायु प्रदूषण की ही नहीं है। खतरनाक जल प्रदूषण भी दिल्ली को डरा रहा है। हमारा 6ठा सवाल क्या है, नजर डालते हैं। सवाल है, वायु प्रदूषण के बाद दिल्ली में क्यों बढ़ रहा है जल प्रदूषण का खतरा। इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता अनामिका गौड़। इस समय हम
मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज में और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के लिए नई नहीं हैं। यमुना में तैरता ये सफेद झाग अब राजधानी दिल्ली की पहचान बन चुका है। ये सफेद झाग दिखाता है कि यमुना का पानी कितना प्रदूषित है। ये सफेद झाग तब होता है जब किसी भी नदी में पानी से ज्यादा केमिकल मौजूद हो। दिल्ली वाले मजबूर हैं ऐसी यमुना का पानी कंज्यूम करने के लिए। इस समय राजधानी दिल्ली में हवा और पानी दोनों ही प्रदूषित हो चुके हैं।